इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर के साथ करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन हो गया। देर रात कालवी ने एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली। बीते लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, बीमार थे लोकेंद्र सिंह कालवी और एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में एडमिट थे। लोकेंद्र सिंह कालवी अस्पताल में कुछ देर पहले कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हुआ और उनके निधन की सूचना जैसे जैसे लोगों तक अब पहुंच रही है तो प्रदेश भर में शोक की लहर है, क्योंकि जिस तरह की शख्सियत और जिस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा, किसी के लिए, हालांकि देखिए स्वास्थ्य उनका नासाज चल रहा था, लंबे समय से लोग पहुंच भी रहे थे मुलाकात करने के लिए और कहीं ना कहीं किसी अनिष्ट की संभावना परिवार के लोगों में बनी हुई थी, क्योंकि लंबे समय से एडमिट रहने के बाद भी स्वास्थ्य में ज्यादा सुधार नहीं था। वृद्ध थे लेकिन लगातार अपने जीवन पर्यंत, और नाम देखिए काफी उनका था किसी भी सभा में सिर्फ एक बार लेने के लिए और उसमें काम करवाने के लिए, क्योंकि करणी सेना जैसे संगठन की स्थापना करना, जिसको आज सिर्फ और सिर्फ नाम से ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर भी जाना जाता है, उनके संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन हो जाना ठीक वैसा ही है जैसे किसी अभिभावक का घर से चले जाना। बेहद दुखद और फर्स्ट इंडिया भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज लोकेंद्र सिंह कालवी जी को दे रहा है, क्योंकि लगातार अपने जीवन में उन्होंने इस तरह से कार्य किए और अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर समाज के लिए ही तो उन्होंने कार्य किया, लेकिन कई मुद्दे और भी उन्होंने उठाए। चलिए पूरी जानकारी के साथ सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुट गए। विकास, बेहद दुखद खबर, करणी सेना के संस्थापक अभिभावक लोकेंद्र सिंह कालवी अब हमारे बीच नहीं रहे। एसएमएस अस्पताल में एडमिट थे, लंबे समय से बीमार थे, क्या जानकारी? देखिए, करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी जो है पिछले लंबे समय से बीमार थे। पहले उनको मैं अपडेट कर दूं कि पहले उनको जो न्यूरोलॉजी का अटैक आया था उनको, और न्यूरोलॉजी विभाग के अंदर लंबे समय तक वो भर्ती थे और उनको पहले से जब अटैक आया था तो उनको तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद से उनकी तबियत लगातार उतार चढ़ाव आता रहा और हाल ही में करीब 3 से 4 दिन पहले उनको एक बार फिर से एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसएमएस अस्पताल में मेडिकल आईसीयू के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन कल देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास उनका कार्डियक अरेस्ट आया। हालांकि चिकित्सकों की टीम ने कई प्रयास किया, रिवाइव करने की कोशिश की, उनको सीपीआर किया गया, लेकिन काफी भरसक प्रयास करने के बावजूद वो उनका जो हार्ट है वो रिवाइव नहीं हो पाया और उसके बाद में डॉक्टर्स ने उनको डिक्लेयर किया। लेकिन उससे पहले की बात करूं तो स्वास्थ्य का जो उनका पाया था वो लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति में था। अगर हम बात करें लोकेंद्र सिंह कालवी की तो समाज के अंदर अलग छवि थे, उन्होंने समाज को एक दिशा दी। बिल्कुल विकास, और दुखद उनका चले जाना यूं समाज के लिए तो है ही, लेकिन प्रदेश के लिए भी और प्रदेश के बाहर भी एक ऐसी क्षति जो कि अपूर्णीय है। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, लोकेंद्र सिंह कालवी नाम किसी भी परिचय के मोहताज ऐसे नाम नहीं रहते, क्योंकि लगातार ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर पूरे देश में करणी सेना जैसे संगठन की पैंठ बनाने का पूरा श्रेय उनको, लेकिन अब दुखद है खबर क्योंकि हमारे बीच नहीं रहे। क्या कहेंगे, किस तरह से याद करेंगे उन्हें आज? देखिए, लोकेंद्र सिंह कालवी अपने आप में एक विराट सामाजिक शख्सियत रही। ये गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े और अपने टाइम के बहुत मशहूर फुटबॉल के वो प्लेयर रहे उस जमाने के। और सिंह कालवी के पिता कल्याण सिंह कालवी का देश की राजनीति के अंदर बहुत ही सुनहरा उनका नाम लिखा हुआ है। नागौर ताल्लुक रखने वाला कालवी परिवार देश के राजपूत परिवारों और राजनीतिक तो बहुत अग्रणी कहा जाता रहा। और शिखर जो देश के प्रधानमंत्री थे उससे बहुत करीबी रिश्ते कालवी परिवार के रहे। लोकेंद्र सिंह कालवी का जो निधन है ये न केवल राजपूत समाज की वर्गों के लिए क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि जब उन्होंने करणी सेना बनाई थी पहली बार, उसके बाद से लेकर लगातार करणी सेना को उन्होंने किया, बल्कि राजपूत समाज के युवाओं को भी दिशा देने का काम किया जी। ऐसे मूवमेंट आरक्षण को लेकर जो आज हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, इकोनॉमिक वर्ग को या स्वर्ण आरक्षण की जिसे बात करते हैं,
पर कहा जा सकता है कि लोकेश सिंह कालवी ने और संगठनों ने मिलकर अन्य तो जनरल कैटेगरी के संगठनों ने मिलकर लंबा मूवमेंट किया, उसके बाद सफलताएं मिली। ठीक तौर पर कहा जा सकता है लोकेश सिंह कालवी लेकर क्यों उनको कभी भी नहीं भेजा किसी दल ने, ये अलग बात थी, लेकिन सामाजिक तौर पर उनकी शख्सियत बहुत ही विराट। हालांकि जब राष्ट्रपति का चुनाव था और प्रतिभा पाटिल एक उम्मीदवार थी और उधर की ओर से भैरव सिंह शेखावत की उम्मीदवारी थी, लोकेश सिंह कालवी प्रतिभा पाटिल के साथ खड़े थे। उनसे पूछा गया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भैरव सिंह शेखावत से उम्मीदवार थे और जो प्रमुख राजपूत नेता है भैरव सिंह शेखावत के साथ खड़े थे। तो लोकेश सिंह कालवी का कहना था कि प्रतिभा पाटिल के राजपूत समाज जुड़ी हुई है, भाई वो महाराष्ट्र की लीडर है, ये राजस्थान समाज राजपूतों मान का प्रतीक है, ऐसे में उन्होंने साथ दिया। ये कहा जा सकता है कई ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर विरोध भी रहा, कई हुए शब्दों को लेकर कई बार राजपूत समाज के युवा सड़कों पर उतर आए। चाहे हम बात करें तो पर जो फिल्में रही, क्या पद्मावत फिल्म राजस्थान नहीं हुई, लेकर विरोध रहा, की छेड़छाड़ लेकर लोकेश सिंह कालवी कभी सहन नहीं कर पाते। यही कारण था कि कोई ऐसी फिल्म बनती थी रूप से भ्रांतियां होती थी तो उस पर विरोध झंडा बुलंद कर देते थे। तो जो कहा जा सकता है कि वो और उनके समर्थक जो राजपूत समाज के युवा है तो वो उस पिक्चर को राजस्थान में रिलीज नहीं होने देते। तो राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में करनी सेना को स्थापित करना, करनी सेना को करना, ये लोग कालवी की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और कई हाल होगा कि जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, भीषण आंदोलन हुआ पूर्वी राजस्थान में, लोकेश सिंह कालवी ऐसे बड़े सामाजिक नेता थे जो उस आंदोलन की जगह जाकर उस मूवमेंट के प्लेस पर जाकर उन्होंने कर्नल बैंसला को सपोर्ट किया, कर्नल बैंसला समर्थन किया। ये बड़ी बात थी उस जमाने में। लोकेश सिंह कालवी वहां पहुंचे और उस वक्त उन्होंने पहले तो सामाजिक न्याय की अलग जताने का काम उन्होंने राजस्थान की धरा पर किया। राजस्थान की प्रति राजस्थान की आवाज को बुलंद करने का काम हमेशा करते थे। राजस्थान भाषा को दर्जा मिले इसकी भी मुहिम उन्होंने शुरू, उन्होंने बहुत काम किया। अलग बात है कि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहा। कहा जा सकता है कि वो सक्रिय रहना लेकिन नहीं रह पाए। कुछ दिनों पहले भी एक तो कुछ लीडर्स उनसे मिलने गए थे, उन्होंने प्रदेश की राजनीति कर आर्थिक हालात को लेकर भी बात की थी। क्योंकि हमें हमेशा उनका एक डील डॉल था, वो रॉबीला डील डॉल था। हमेशा उनकी आवाज बुलंद थी और अपने आप में एक तरह का उनका एक अंदाज था जो देखते ही बनता था। आदमियों के बीच में भी लोकेश सिंह कालवी दूर से एक अलग खड़े हुए नजर आते थे। सामाजिक मिलनसारिता अपनी जगह थी, लेकिन अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने प्रति, मुद्दे के प्रति हमेशा जीवट का व्यक्तित्व रहा। बेहद दुखद है उनका निधन और कुछ स्मरणीय क्षति है राजस्थान के लिए। जो सामाजिक तौर पर हम तो बड़ी क्षति है, नहीं हो सकती क्योंकि
ऐसा उनका आयु नहीं थी कि वो हमारे बीच से चले जाए, लेकिन कुछ समय से जिस तरह बीमार चल रहे थे, अपने आप में लगता है कि ये जो है उसकी भरपाई नहीं हो। लोकेश सिंह कालवी का अलहदा नाम सामाजिक राजनीति रहा है, संघर्ष का नाम राजस्थान की सामाजिक राजनीति का है। साफ होगा रंगपाल एनकाउंटर के वक्त भी लोकेश सिंह कालवी की क्या भूमिका थी, और भी ऐसे कई मूवमेंट है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई बार अन्य समाजों के साथ इस मुद्दे पर उनका विरोध रहा, लेकिन लोकेश सिंह कालवी ने कर कभी भी वो अच्छी बात नहीं की मंच से भी किसी समाज को लेकर कोई भद्दी बात नहीं की। हमेशा उनका जो बोलने का स्तर था वो एक अलग तरह का, वो नहीं पसंद करते थे, वो ये पसंद नहीं करते थे कि कोई समाज के नाम पर दादागिरी करे, कोई समाज के नाम पर किसी को नुकसान पहुंचाए, समाज के नाम पर कोई भी किसी तरह का ऐसी एक्टिविटी करे जिससे समाज का नाम खराब हो। ये हमेशा वो ध्यान रखते थे। यही कारण था कि जो बिल्कुल योगेश जी, और प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हमारे साथ में। इस वक्त चौमू से विधायक रामलाल शर्मा जी भी जुट गए हैं। रामलाल जी, बेहद दुखद खबर, क्योंकि इस तरह के विराट शख्सियत का, जो कि सामाजिक क्षेत्र में तो एक्टिव थे ही, लेकिन उनका जो उनका जीवन रहा है, वो उनकी पृष्ठभूमि रही है, वो देश की सेवा से जुड़ी हुई हमेशा से रही, उनका यूं चले जाना किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे इस दुखद क्षण में? एक राजनीतिक परिवार के अंदर उन्होंने जन्म लिया, और राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बाद में सामाजिक क्षेत्रों के अंदर भी उल्लेखनीय काम किए। राजपूत समाज की सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए भी उन्होंने काम किए, और इस समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले उसके लिए भी हमेशा वो सकारात्मक रवैया ही रखते थे। हमेशा अहिंसा के रास्ते के ऊपर चलने का काम किया उन्होंने, कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अपनी बात अगर वो जब कहते थे तो पूरी मुखरता के साथ अपनी बात कहते थे। तो उनका ये निधन निश्चित रूप से राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी एक बहुत कमी उनकी अखरेगी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। मेरी भी मुलाकात उनसे एक बार अनेकों बार हुई है, लेकिन हमेशा एक सभ्य भाषा के अंदर बातचीत करना, शालीनता के साथ बातचीत करना और अपनी बात को मुखरता के साथ कहना, ये उनकी विशेषता थी। और मैं इस दुख की घड़ी के अंदर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तेरे चरणों में उनकी आत्मा को स्थान दे, और इस दुखद घड़ी के अंदर परिजन को एक सहन शक्ति देने की एक शक्ति भी प्रदान करें। बिल्कुल रामलाल जी, और नपीतुली बात करना और एक भाषा की जो मर्यादा जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो उनकी खासियत थी, और लोग जो उन्हें जानते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि बिल्कुल उनका व्यक्तित्व और उनकी शख्सियत इस तरह की थी। लेकिन आपने कहा कि आपने मुलाकात उनसे कई बार की है, आप कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा क्षण आपको याद आ रहा हो जिस समय उनसे मुलाकात की हो और आप आज याद करना चाहें, क्योंकि अब सिर्फ यादें ही हैं बची? जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी तो मैं विधायक 2003 के अंदर बना था। उस समय मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी, तो उस समय उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो एक राजनीतिक व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी लगती थी, और पूरे इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी आराम से उनके नजदीक बैठ के बातचीत की, तो काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बातचीत हुई। हंसी मजाक करने की उनकी आदत थी, और वो भी एक गंभीरता के साथ, मजाक भी पूरी मर्यादा के साथ वो करते थे। तो ऐसी शख्सियत जो ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में जन्म लेने के उपरांत भी एक साधारण व्यक्तित्व के धनी वो थे। बिल्कुल रामलाल जी, साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, और कहीं ना कहीं आज इसीलिए हर कोई याद कर रहा है जब ये दुखद खबर उन तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, प्रदेश भर में शोक की लहर है। किसी दल से ऊपर उठकर और विचारधारा से ऊपर उठकर भी जो पर्सनली भी उन्हें जानते थे वो तो दुखी है ही आज उनके निधन की खबर सुनकर, लेकिन हर आम और खास के जहन में एक कसक जब ये खबर पहुंची तो लग ही रही है, क्योंकि अब लगातार हमने उनको ग्राउंड पर एक्टिव देखा है, कई मंचों पर हमने देखा है, उनकी हुंकार भी सुनी है। हमारे साथ में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना इस वक्त जुट गए। महिपाल जी, बहुत दुखद क्षण, और आप करनी सेना के लिए तो इस तरह का क्षण जैसे अभिभावक का हाथ सर से उठ गया हो, बेहद दुखद, क्या कहेंगे इस पर? महिपाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मुश्किल क्षण है ये, हम भी समझते हैं, और फोर्स इंडिया की ओर से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको, क्योंकि विरली शख्सियत थी। एक रौबीले अंदाज में उन्होंने अपनी बात जब जब कही तो उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर भी आया। हालांकि लंबे समय से बीमार वो चल रहे थे, और उनकी तबीयत को लेकर के खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार हेल्थ अपडेट ले चुके हैं, अस्पताल पहुंचकर भी, और उसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि भी अस्पताल लगातार पहुंचते थे, हेल्थ अपडेट उनके डॉक्टर से लिया करते थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उम्र के इस दौर में, जो कि अनुभवों का दौर था उनके लिए, और उनके अनुभवों का फायदा करणी सेना को तो मिलता ही, लेकिन आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता। और फिर वो अगर इस तरह से बीच में से चले जाएं तो यकीनन एक क्षतिपूर्ति जिंदगी भर इस चीज़ की कभी नहीं हो सकती। महिपाल मकराना, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिपाल जी, कहने को बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि लोकेंद्र सिंह जी जैसी शख्सियत, ऐसे विरली शख्सियत का चले जाना, और करणी सेना के लिए खासतौर पर एक अभिभावक का चले जाना जैसा, क्या कहेंगे? देखिए, जब से हमने लोकेंद्र सिंह कालवी को देखा है, जुड़े हैं, मैं पिछले 16-17 साल से, जब से करणी सेना बनी है तब से मैं फाउंडर मेंबर हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। जितना उन्होंने समाज को दिया है, राजपूत समाज भी, वरन 3600 कौम के लिए जितना उन्होंने किया, मैंने आज तक ऐसा सरल स्वभाव का और सभी जाति बिरादरी के लिए सोचने वाला नेता आज तक देखा नहीं। राजनीति से परे, राजनीति को इतना बड़ा, राजनीतिक उनके पास सब कुछ प्लेटफॉर्म था, उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे, फिर भी उसको तिलांजलि देके समाज के लिए करने वाला कोई नहीं था। और उस पूरे युग का आज जो समाप्ति हुई है, मैं बता नहीं सकता हमारे लिए कितनी बड़ी, एक खुद के लिए, मेरे लिए क्षति है, समाज के लिए है, और उन हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को देख के सोशल सामाजिक सेवा में कोई आना चाहता है, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इस देश के लिए क्षति। यकीनन महिपाल जी, क्षति बहुत बड़ी है, लेकिन अब यादें रह गई है, और यादें इतनी ज्यादा है, अनुभव उनके इतने ज्यादा थे। आपने तो एक लंबा समय उनके साथ गुजारा, कोई खास ऐसा लम्हा जो कि आज आपके दिन के लिए याद करना चाहें? हालांकि बहुत ऐसी यादें आपके लिए होंगी, मुश्किल है एक बोल पाना कोई ऐसी बात जो आज आप याद करना चाहें। वो हमेशा एक उनका एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला करते थे, जो अपनी जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं, वो देश और धर्म का कभी नहीं हो सकता। और उन्होंने हमेशा अपने देश धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए हमेशा बहुत अपने से बढ़ के किया। आरक्षण जैसे मुद्दों को जब कभी कोई सुना नहीं, जानना नहीं करते थे। राजपूत समाज में तो उस टाइम कोई ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था आरक्षण कभी राजपूतों के लिए कोई बात हो सकती है। आज 10% आरक्षण है, ऐसे हजारों पता ही नहीं क्या क्या। हमें, मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे हर समय है नहीं बताने का, पर जो भी है बिल्कुल महिपाल जी, ईश्वरीय इच्छा है, और हम समझते हैं कि आपके लिए बेहद दुखद क्षण, और ज्यादा कुछ कह पाना ऐसे समय में मुमकिन भी नहीं और वाजिब भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया इस दुखद खबर पर दी, क्योंकि लोकेंद्र सिंह कालवी करणी सेना के संस्थापक ही नहीं बल्कि एक पिता तुल्य रहे, और हमेशा एक पिता की भांति उन्होंने करणी सेना का पालन पोषण किया, शुरुआत से लेकर अब तक। जब नाम करणी सेना का इस तरह से हो गया कि सिर्फ नाम से ही कार्य बनने लगे, और लोगों के जहन में ये चीज़ इम्पैक्टफुल तरीके से पहुंच गई कि करणी सेना एक मजबूत सेना है। राजपूत समाज से आते थे, बहुत अच्छी उनकी शिक्षा भी रही, शैक्षिक पृष्ठभूमि उनकी इतनी शानदार। चलिए, सुरेश मिश्रा जी इस वक्त सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, बेहद दुखद खबर लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन की आज सुबह जब सामने आई तो सभी के हृदय में एक कसक रह गई, क्योंकि याद सभी को आने लगी उनके व्यक्तित्व की। क्या कहेंगे इस मौके पर, क्योंकि 36 कौम के लिए लगातार आवाज उन्होंने बुलंद की थी, ब्राह्मणों के लिए भी खास तौर पर? देखिए, लोकेंद्र जी का जो व्यक्तित्व था वो विराट व्यक्तित्व था। उन्होंने संपूर्ण जीवन सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ने में, लोगों के लिए संघर्ष करने में अपना जीवन निकाला। मेरा 1999 में पहली बार उनसे परिचय हुआ, जिन दिनों में मैं ब्राह्मण आरक्षण की बात कर रहा था, उस समय मेरा इनसे संपर्क हुआ। और निश्चित रूप से आज EWS जो आरक्षण देश में मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी नींव के रूप में लोकेंद्र कालवी जी का नाम आता है। वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, न केवल हिंदुस्तान में, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते थे। उनकी पगड़ी, उनकी धोती, देखो मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने उनके साथ में राजस्थान के हर गांव में जाकर के आरक्षण के लिए मुहिम में इनके साथ में रहा जी। और मैं जब इनके साथ विदेश यात्राओं में गया तो आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ भी ये धोती पहन के जाते थे, कुर्ता वो पहनते थे और पगड़ी लगाते थे। तो हर लोग इनको देखते थे और देखते थे कि राजस्थान का एक व्यक्ति, राजस्थान का ऐसा शेर
इनकी पर्सनैलिटी भगवान के आशीर्वाद से 6.25 फुट की थी। इनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे अच्छी पकड़ थी, ना हिंदी अंग्रेजी मारवाड़ी में भी। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार मैं लंदन में इनके साथ था, एयरपोर्ट पर हम लोग साथ साथ थे, इनको लेने के लिए 100 गाड़ियां आई थी वहाँ पे। जी। ऐसा व्यक्ति तो कभी ना हुआ है, ना हुआ राजस्थान की राजनीति में सामाजिक रूप से। 100 गाड़ियां लेने के लिए जिस व्यक्ति को लंदन की धरती पर है, ऐसा व्यक्ति तो महान व्यक्ति हो सकता है। मैं तो देख के इनको हमेशा मेरा राजनीतिक रूप से राजनीति में लाने का काम भी उन्होंने किया। मैं भी सामाजिक काम करता था, पर उन्होंने अपने आप को हर चीज से अलग रखा। जब पद्मावती का विरोध की बात आई तो कभी झुके नहीं जी। कभी झुकने का नाम उनके जीवन में नहीं था। वो हर बात अपने सिद्धांत के आधार पर बात करते थे, और ना केवल राजपूत समाज, वो हर समाज की बात करते थे। जी। मुझे याद है कि आरक्षण का जो भी मूवमेंट आज आप देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की जो बात करते हैं, वो सब उनकी सोच थी। उनकी सोच के कारण ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला। वो देश के प्रधानमंत्री से बात भी करते समय सहज रहते थे, और एक आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति से बात करते थे क्योंकि बड़े सहज रहते थे। जी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिसके लिए मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, जिन्होंने राजस्थान को एक नई राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल सुरेश जी, आपने एक बहुत लंबा समय उनके साथ गुजारा, और जिस तरह से आप कह रहे हैं क्योंकि जमीन से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी शैक्षिक पृष्ठभूमि उनकी रही, लेकिन जब बाहर भी जाते थे तो राजस्थान उनके जहन में और उनके हाव भाव में बसता था। कोई खास ऐसी मेमोरी? वहाँ भी जब जिस भी देश में गए हम लोग, मैं 38 देशों की यात्रा मैंने करी है, और जिस देश में जाते थे वहाँ पे अंग्रेजी में तो इनका मतलब शान ही नहीं था बोलने के। हम सोचते थे कि यार ये आदमी जो राजस्थानी स्टाइल में रहता है, वो मारवाड़ी में बोलने वाला व्यक्ति जो गांव में बोलता है ठीक मारवाड़ी में, वो अंग्रेजी में बिल्कुल बराबर की अंग्रेजी बोलते थे। तो मतलब भगवान ने बहुत बड़ी शख्सियत देखा हमने खो दी है राजस्थान में। वो राजस्थान का एक ब्रांड एम्बेसडर थे जी। जो ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसको देख करके हर आदमी देखता था कि ये चीज कौन जा रहा है। बिल्कुल सुरेश जी, आपने एक बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कही, और कहीं ना कहीं ये एक जरूरी समय है परिवार के साथ, और आप यकीनन उनके साथ लंबे समय से जुड़े रहे। आपके लिए अभी मैं जा ही रहा हूँ, कालवी रास्ते में ही हूँ। कालवी में आज का अंतिम संस्कार होगा 2:15 बजे जी, तो मैं रास्ते में ही हूँ, जा ही रहा हूँ। बिल्कुल सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। तो लिखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं जो लोकेंद्र सिंह कालवी जी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, उन लोगों के मन में तो एक कसक इस चीज को लेकर है भी, क्योंकि कोशिशें लाख की, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था, और 1000 कोशिशों के बावजूद जब ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें हमेशा गरजते हुए और सभाओं के माध्यम से एक टूक बात करते हुए देखा, मिला जुला के बात करने की प्रवृत्ति उनकी कभी भी नहीं थी। सामान्य भाषा में बात जब किया करते थे तो भी उतनी ही इम्पैक्टफुल, और जिस तरह से अभी सुरेश मिश्रा जी हमें बता रहे थे कि जब विदेशों में गए तो वहां पर भी इस तरह की भाषा और उतनी अंग्रेजी इस टक्कर की कि वहां अंग्रेज भी एक बार के लिए दंग रह जाए। ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसे इंसान का, ऐसे विरली शख्सियत का इस तरह से बीच में से चले जाना यकीनन एक इस तरह का वॉइड जो कि जीवन भर कभी पूर्ण नहीं हो सकता, और उनकी याद जिंदगी भर प्रदेश को, राजस्थान को, करनी सेना को सताएगी ही सताएगी। लेकिन अच्छी यादें उन्होंने अपने साथ में छोड़ी, और उसके बाद जितनी भी उनके अनुभव रहे, जितनी भी उनकी कार्य करने की जो प्रणाली थी, उससे अब लेकर के आगे बढ़ाने का प्रण करनी सेना तो लेगी ही, लेकिन खास तौर पर लोकेंद्र सिंह कालवी के जीवन की अगर बात करें तो जिस तरह से खास बातें बता रहे हैं, पृष्ठभूमि उनकी पूरी तरह से राजनीतिक रही, पिता केंद्रीय और राज्य दोनों में मंत्री रहे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने चुना एक अलग संगठन, एक अलग विचारधारा, करनी सेना का मुद्दा उठाना। और करनी सेना में बात राजपूत समाज की तो किया ही करते थे अग्रणी तौर पर, लेकिन राजपूत समाज के साथ साथ 36 कौम की बात किया करते थे। और कहीं ना कहीं आज जो दुख है सबको इस बात को लेकर, वो सिर्फ राजपूत समाज में नहीं बल्कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी, इस देश के बाहर भी जो भी इस न्यूज़ को सुन रहा है, इस खबर को सुन रहा है, उनके मन में एक दुख, एक असहज भाव कि ये कैसे हो गया। और ये कहीं ना कहीं इस तरह की दुखद खबर जो फर्स्ट इंडिया भी लगातार प्रतिक्रियाओं के जरिए अपने दर्शकों तक जब पहुंचा रहा है, तो एक दुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि कई बार जब उनके पुराने भाषण इस मौके पर अब सुने जाएंगे या फिर सुने जा रहे होंगे इस वक्त दिखाने के लिए भी आपको, तो ये लग नहीं रहा है विजुअल्स को भी देखकर कि जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, जो लगातार अपनी आवाज़ को अपने हाव भावों के जरिए, अपनी बात को अपनी आवाज़ और अपने हाव भावों के जरिए बुलंद करते हुए, व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं।